नमस्कार आप सभी को। मैं हूं सतीश पांडे। मैं आप सभी को मिलवाने जा रहा हूं भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हाल ही में चयनित हुए गाजीपुर जनपद के अंकित यादव से। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित टीईएस परीक्षा में 7वां स्थान लाकर जनपद गाजीपुर एवं उत्तर प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया है। इन्होंने लगातार असफलता के बाद भी प्रयास जारी रखकर सफलता प्राप्त की है। नमस्कार, मेरा नाम लेफ्टिनेंट अंकित यादव है। मैं ग्राम फतेहपुर, थाना बिरनो, क्षेत्र मर्दा, जिला गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे पिता सूबेदार घरभजन सिंह यादव भी सेना में हेड क्लर्क के पद पे हैं और मेरी माता श्रीमती निर्मला यादव गृहस्थी हैं। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त की है। HN अर्बन पब्लिक स्कूल, जो कि पहले नाम से जाना जाता था, उसमें मैंने अपनी पढ़ाई करी है। और सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने यहाँ से सीखी है वो है अंग्रेज़ी का ज्ञान, जो कि मेरे मास्टर शिक्षक ओम प्रकाश सर जी ने मुझे सिखाया था। उसी का बेस बनाते हुए मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा। 5वीं क्लास पास करने के बाद मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पेलगाम का रिटन टेस्ट दिया। वहाँ से एग्ज़ाम निकालने के बाद, इंटरव्यू और मेडिकल निकालने के बाद, मेरा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम के लिए कॉल लेटर आया, जॉइनिंग लेटर जिसे कहते हैं। उसके बाद 2010 में मैंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम ज्वाइन किया। वहाँ 7 साल पढ़ाई करने के बाद 12वीं पास करी मैंने 2017 में, और मैंने 85% के मार्क्स से 12वीं में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दिया पहली बार, जिसमें मैं असफल रहा। ऐसे करके मैंने 3 और एग्ज़ाम दिए और तीनों में असफल हो गया। उसके बाद मेरे पास एक ही चारा बचा, जो कि दूसरी एंट्री थी 12वीं के बाद सेना में ऑफिसर बनने की, जो कि थी टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें आपको 12वीं के परसेंटेज के ऊपर इंटरव्यू के लिए डायरेक्टली बुलाया जाता है। सीधा आपको इंटरव्यू में अपीयर करना होता है। और टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो पहला इंटरव्यू था, SSB इंटरव्यू जिसे कहते हैं, उसमें इलाहाबाद से मुझे छांट दिया गया 5वें दिन। ये इंटरव्यू 5 दिन तक चलता है, जो इंडिया का सबसे कठिन इंटरव्यू माना जाता है। 5वें दिन मुझे छांट दिया गया। जब मैं दूसरी बार टेक्निकल एंट्री स्कीम के इंटरव्यू के लिए बेंगलोर गया, वहाँ पे मुझे पहले दिन ही निकाल दिया गया। तो फिर मैंने और मेहनत करने की सोची। मैं भोपाल में इसकी तैयारी करता था, अपने कॉलेज में रह के अपने फ़्लाइट पर तैयारी करता था। मैंने अंग्रेज़ी बोलना सीखा, अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर पढ़ना सीखा। अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, किताबें, ये सब पढ़ने में मैंने बहुत ज़ोर लगाया। अपना एक रूटीन बनाया। मैं सुबह दौड़ने के लिए जाता था, अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखता था। उसके बाद मैं अपने आप से इंग्लिश में पैराग्राफ लिख के, संक्षेप लिख के आईने के सामने बोला करता था, जिससे मेरा विश्वास और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था। उसके बाद मैं तीसरी और आखिरी बार मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया, और वो भोपाल में ही आया। मैं वहाँ पे पूरी मेहनत के साथ गया था, इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गया था। इस बार तो सेलेक्ट होना ही होना है, और मैं तीसरी बार जाके सेलेक्ट हो गया। और मैंने पूरे इंडिया में 7वें स्थान पे अपनी स्थान ग्रहण करी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 90 लोगों में से 7वें स्थान पे था मैं, जिसमें कि 20,000 लोगों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने जनवरी 2019 में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया, ज्वाइन किया। वहाँ पे 1 साल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद मैं अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए कैडेट्स ट्रेनिंग विंग, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पे 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद मेरी वहाँ की ट्रेनिंग ख़त्म हुई, और आखिरी महीने में मैं वापस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी आ गया, जहाँ से मेरी पासिंग आउट परेड और राजपत्रितता हुई। ये ऑफिसर की ट्रेनिंग 4 साल की होती है, जो सेना में माना जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानिएगा। कहीं ना कहीं भगवान आपको देखता है, आपकी मेहनत को देखता है, और आपकी मदद ज़रूर करता है। और आप जब मेहनत करते हैं तो आपका लक भी साथ देने लगता है। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सेना में ऑफिसर बनने के लिए कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, चाहे आपके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल हों, चाहे IAS अधिकारी हों, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। आपको अपने बल पे ही खड़ा होना पड़ेगा। मन लगाकर आप अपने उत्साह को बढ़ाकर हमेशा रखिए। असफल होना तो ज़िंदगी की एक कड़ी है, और असफल होने के बाद आप हार मान गए तो दोबारा सफल होने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।